डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का Su-57 दे चुका स्टील्थ F-22 रैप्टर को पटखनी। करीब 40 से 50 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने भारतीय वायुसेना कर रही तैयारी। इंडियन एयर फोर्स ने सरकार को एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कम से कम 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की आवश्यकता। F-35 बनाम Su-57 भारत के हाथ में है असली ट्रम्प कार्ड। जैसे ही भारत ने अपनी मंशा जाहिर की, दुनिया की 2 सबसे बड़ी सैन्य महाशक्तियां अपने अपने सबसे घातक आसमानी शिकारियों के साथ भारत के दरवाजे पर खड़ी हो गईं। एक तरफ है अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन F-35 लाइटनिंग और दूसरी तरफ है रूस का Su-57। ये कोई साधारण विमान नहीं है, ये अपनी अपनी श्रेणी के बादशाह हैं। अगर पहले दिन से अगर हिंदुस्तान हमारे साथ वो रवैया नहीं रखता जो रखा, तो क्या पता हम उनके साथ भी बड़ी अच्छी दोस्ती हमारी हो सकती थी। इसको देखते हुए जो अभी इंडिया का किरदार है हमारे सरहद के ऊपर, ईस्टर्न साइड से भी और वेस्टर्न साइड से भी, और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही हैं। तो देखिए, आपके पास जो एक हथियार है, मैं तो कहता हूं, माफ करिए आपके व्यूअर्स भी शायद चौंक जाएं, मैं कहता हूं इट्स अ वेपन ऑफ पीस। और उनको Su-57 वो दे रहे हैं रशियंस, तो वो कह रहे हैं कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। साथ में वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो उसकी एक खास एक जगह है जहां पे उसको मैन्युफैक्चर भी करना चाहें तो वो कर सकते। भारत 2 से 3 स्क्वाड्रन लेने वाला है 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के, और हम सब जानते हैं कि पिछले काफी समय से ये चर्चा है कि रशिया या अमेरिका में से कौन हो सकता है, यानी कि F-35 या फिर सुखोई 57 कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि MiG-21 रिटायर हो रहे हैं और जो एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी है उसको, उस गैप को पूरा करने के लिए भारत को 5th जनरेशन फाइटर जेट्स चाहिए। देखो, हमें तो क्या है कि 2 फ्रंट डॉक्ट्रिन हमें देखनी पड़ती है, चाइना और पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान को तो क्या है, सिर्फ एक ही तरफ फोकस करना है, भारत की तरफ। तो ये भारत के लिए कहीं ना कहीं समस्या है। भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। पिछले 15 सालों में सबसे ज्यादा यानी 16% उन्होंने इजाफा किया है जो नए हथियार खरीदने हैं। अब ये किसके लिए खरीदने हैं? ये हमारे लिए खरीदने हैं ना, और किसके लिए खरीदने हैं? जब 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। यह एक ऐसा कदम है जो चीन को यह स्पष्ट संदेश देगा कि भारत किसी भी स्थिति के लिए किसी भी समय तैयार है। एक प्रीएम्प्टिव वॉर है, यानी दुश्मन के सोचने से पहले ही उसकी चाल को नाकाम कर देने की तैयारी। ये सिर्फ विमानों की खरीद नहीं है, ये हमारे दुश्मनों के मन में भारत की ताकत का खौफ पैदा करने की एक मनोवैज्ञानिक चाल है जो उन्हें किसी भी हिमाकत से रोकेगी। ये भारत की उस नई रक्षा नीति का प्रमाण है जो अब सिर्फ रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक और भविष्यवादी है। दोस्तों, लंबे समय से चल रही कंफ्यूजन और लंबे समय से चल रही इंडियन एयरफोर्स की प्रॉब्लम्स को फाइनली अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एड्रेस कर लिया है। एंड पहली बार दोस्तों डिफेंस मिनिस्ट्री के हमारे जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं उनके द्वारा लीड करी जाने वाली एक एम्पावर्ड कमिटी ने इस चीज़ का फैसला सुना दिया है कि जी हाँ, अब हम लोग हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए, हमारी वायुसेना के लिए एक ही झटके में 3 स्क्वाड्रन्स ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स को एक्वायर करने वाले हैं। इंडिया इस बहुत तरक्की से ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। रोना किस बात का? उसको गाली मत दें, अपने गिरेबान में झांकें कि नहीं जनाब, हमने पाकिस्तान से बात ही नहीं करनी, ये दहशत करते हैं, ये गरीब हैं, ये कटोरा लेके घूमते हैं, ये भूखे हैं, ये नंगे हैं, इनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। लोग तंग आ चुके हैं पाकिस्तान में इस बेहुदा किस्म की कैंपेनिंग में। अपने फौजियों को दोबारा तैयार कर रहे हैं, ठीक है, फौज को तैयार कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान पे हमला करना है। करंट सिचुएशन में आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल सूरत हाल है? अब हम लोगों को इस 21वीं सदी के अंदर नजर आ रहे हैं और दुनिया इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है कि हम लोग जल्दबाजी में कुछ नहीं करते, हम लोग बड़ा सोच समझकर जवाब देते हैं। और वो अपनी फौज को ये कह रहे हैं कि भाई 24/7 तैयार रहो। तोबा इस्तग़फ़ार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। रशिया कहता है देखो, जो राफेल का फाइटर है दैट इज 4th जनरेशन, 4.5 जनरेशन आप कह लो, हम आपको 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं हाथ में पकड़ा के, कंप्लीट। इंडियन एयरफोर्स के पास देखा जाए तो अब 2 बड़े विकल्प हैं। पहला है अमेरिका का F-35 जो दुनिया के सबसे आधुनिक और भरोसेमंद
दूसरा रूस का सुखोई 57 है, जो रूस का फ्लैगशिप स्टील्थ फाइटर जेट है। पर आज स्थितियां बदल गई है। आज रशिया हमको टोटली चीज दे रहा है कि हम आपको टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने वाले हैं, हम आपको उसका सोर्स कोड कर दे देंगे, हम आपको लोकलाइज कंपोनेंट्स की परमिशन दे रहे हैं, आप भारत को हम आईपीआर राइट्स दे देंगे, पेमेंट हम रुपीज में ले देंगे, आप अपनी मिसाइल्स इंटीग्रेट कर लीजिए, आप एक्सपोर्ट कर लीजिए। सब तरह से टोटली वो हमको पूरा पैकेज में बंडल करके दे रहा है और F-35 से 1/3 या आधे दाम में होने वाला है। और इसके जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बहुत कम है। दुनिया को लग रहा था कि भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान MK के तैयार होने का इंतजार करेगा, लेकिन हमारे रणनीतिकारों ने एक ऐसा तुरुप का इक्का चल दिया है जो न सिर्फ हमारी मौजूदा ताकत को रातों रात आसमान पर पहुंचा देगा, बल्कि हमारे भविष्य के आत्मनिर्भर भारत मिशन को भी पंख लगा देगा। जिस वक्त पुतिन भारत को Su-57 पर नया ऑफर देकर डील करने भारत आने वाले हैं, ठीक उसी वक्त भारतीय वायुसेना ने 40 से 50 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने नया ऐलान कर डाला है। इस फैसले ने चीन को परेशान कर डाला है। तो इंडियंस क्या कहते हैं कि हमने बहुत पीस नेगोशिएशंस करके देख लिए, बड़े ओवरचर्स करके देख लिए, लेकिन हमें उधर से कभी ठंडी हवा नहीं आई। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं, आप कर लें। आगे बढ़ने की जो कुव्वत है हमारी वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। आज हम पूरी दुनिया को बता रहे हैं जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है जी, उसमें जी ये भी मुलव्वस है, ये भी मुलव्वस है। ये सर, ये आग हमने खुद लगाई। 1 अरब 40 करोड़ मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक पैम्पर नहीं दे सके बनी नौ इंसान को, ये बॉल पॉइंट नहीं दे सके, ये गाड़ी की विंड स्क्रीन साफ करने वाला वाइपर नहीं दे सके। ये तो एक शर्म की बात है कि वी हैव नथिंग टू ऑफर टू द वर्ल्ड। जब चीन अपनी 5वीं पीढ़ी के J-20 लड़ाकू विमानों का घमंड दुनिया को दिखा रहा था और पाकिस्तान उसी की नकल पर अपने हवाई बेड़े को मजबूत करने के सपने देख रहा था, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के सबसे सुरक्षित कमरों में भारतीय वायुसेना एक ऐसी रणनीतिक बिसात बिछा रही थी जिसकी एक चाल ने दुनिया के हर रक्षा विशेषज्ञ को सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह चीन और पाकिस्तान के लिए बुना गया एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना उनके लिए नामुमकिन होगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये F-35 लाइटनिंग 2 है, लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप करी है। ये हमने आपको बताया था, लॉकहीड मार्टिन सिंगल इंजन सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर। सिंगल इंजन है, सिंगल सीट स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर, डिजाइन फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। और इसके वेरिएंट्स हैं, 35A है कन्वेंशनल टेक ऑफ, यानी कि यूएस एयरफोर्स का जैसे लंबी हवाई पट्टी उसमें आता है ऐसे करके फट से टेक्स ऑफ, लाइक एनी अदर एयरक्राफ्ट, दैट इज कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, यानी कि छोटे पट्टी से, उसको पूरा किलोमीटर भर का नहीं चाहिए, शॉर्ट पट्टी से टेक ऑफ कर जाएगा। और वर्टिकल लैंडिंग आपने देखा होगा किस तरीके से ये इसके नीचे जो ये एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर उसके नीचे होगा तो ऐसे सीधा ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह नीचे आ जाता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, ये किस तरीके से आता है, जहाज पे रोका जाता है, उसमें भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये F-35C है, राइट। अब अमेरिका चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, चाहता क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, आप ले लो, वी वर्किंग टुवर्ड्स सेलिंग इंडिया दी F-35। अच्छा, F-35 दुनिया का एक टॉप प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इतनी बड़ी रियासत होने के बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हैं, और इस खित्ते में तो खैर वो जो है ना 7% आबादी ही उनकी है। पहलाली साहब ने सही बात की है, अगर हम कार्ड्स अच्छे खेल जाते तो शायद हिंदुस्तान भी हमारा दोस्त होता, या वो खेल जाते हम उनके दोस्त होते। 24/7 365 डेज जो है वो तैयार रहे। इसका मतलब बड़ा क्लियर सा है, इसका मतलब ये है कि भारत ये समझता है कि हमें पाकिस्तान पे वो हमला करना इसलिए जरूरी है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें वो डिजायर्ड आउटकम नहीं लिए गए।
और वो भी फॉरेन सोर्सेज से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाली खबर दोस्तों कल रात को ही सामने आई है। इंडियन एयरफोर्स लुकिंग टू एक्वायर 2 to 3 स्क्वाड्रंस ऑफ 5th जनरेशन फाइटर जेट्स फ्रॉम दी फॉरेन सोर्सेज। यहाँ पर भी देख सकते हैं हिंदी न्यूज मीडिया ने भी इसको कवर किया है। और दोस्तों आमतौर पे एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 फाइटर जेट्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप इसमें सिंपल मैथमेटिक्स करें तो बेसिकली इंडिया एक ही झटके में 65th जनरेशन फाइटर जेट्स को यहां पर एक्वायर करने वाली है। मिलिट्री जो रिलेशनशिप है वो भी भारत और इजराइल के बीच में जरूर मौजूद है। हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। उसकी वजह से वो पाकिस्तान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। तो एक तरफ तो हमें यह नजर आ रहा है और हमारी हुकूमत जो है वो भी इस किस्म के खदशात का इजहार करती रहती है। ये जो इंडिया जो है उसने 13 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं मुख्तलिफ वेस्टर्न वेपन बनाने वाली कंपनीज के साथ और $23 करोड़ का वो असला जो है वो ला रहे हैं। और इसमें जो मैं आपको बता देता हूं कि स्टोरी जो है वो क्या बता रही है कि फॉलोइंग अ बिटर एरियल बैटल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान में from May 7 to 10, Delhi has approved an emergency procurement of new equipment for air defense and counter-terrorism. Emergency procurement क्यों कर रहा है इंडिया? तोबा खुदा मुझे माफ करे। भारतीय वायुसेना ने सरकार के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो गेम चेंजर साबित होने वाला है। प्रस्ताव है भारत के अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका के पूरी तरह से तैयार होने तक वायुसेना को 2 से 3 स्क्वाड्रन यानी 36 से 54 विमान अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी के विदेशी लड़ाकू विमानों से लैस किया जाए। ये कोई मजबूरी का सौदा नहीं बल्कि एक बेहद सोची समझी और आक्रामक रणनीति है। रक्षा सचिव की अध्यक्षता वाली एक उच्च स्तरीय कमेटी ने भी इस प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है, ये समझते हुए कि यह सिर्फ एक गैप फिलर नहीं बल्कि उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर हमारी ताकत का परचम लहराने की एक तत्काल जरूरत है। मैडम, पाकिस्तान ने यूएन में जाके रिक्वेस्ट की है और कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत के साथ डायलॉग हो, डिस्कशन हो, हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं। भारत के वहां पे जो एम्बेसडर साहब हैं उन्होंने कहा है जी पाकिस्तान जो है वो सीरियल मांगता है, ये IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। डेवलप्ड बाय सुखोई 30 ऑलरेडी हमारे पास है, आपको पता ही है। वी ऑलरेडी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। इट्स अ ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर डिजाइन फॉर एयर सुपीरियरिटी इन स्ट्राइक मिशंस अगेंस्ट एरियल एंड ग्राउंड टारगेट्स। यानी कि अगर आप देखें डिजाइन फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। इनके रोल में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। ये सिंगल इंजन है, ये ट्विन इंजन है। इसमें 2 इंजन है, इसमें सिर्फ 1 इंजन है। टॉप स्पीड मार्क 2, इसकी टॉप स्पीड 1.6, यानी कि दिस एयरक्राफ्ट इज फास्टर। कॉम्बैट रेंज 1900, इसका कॉम्बैट रेंज 1500 है, यानी कि 400 किलोमीटर ज्यादा ये Su-57 ही उड़ सकता है। एडवांस एवियोनिक्स, हाई मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, कैन कैरी अ वैरायटी ऑफ वेपन्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है जी। ऑलरेडी सुखोई सिस्टम जो सीरीज है, जो जेट्स है, उसकी भारत के पायलट्स को उसके लिए ऑलरेडी दे आर एक्सपीरियंस। सेकेंड, सिमिलर प्लेटफॉर्म के अपग्रेडेशन में अगर जाएंगे, जैसे सुखोई 57 लेंगे, तो भारतीय पायलट्स को इमीडिएटली चला पाएंगे। देखिए, सुखोई 57 के लिए रशिया ने बोल दिया है हमारे पास कुछ प्लेन्स रेडी है, एज एंड व्हेन कंडीशन में हम इमीडिएटली ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ नासिक में हम प्रोडक्शन कर लेंगे। इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है। और आप सभी जानते हैं कि इस चीज को लेकर बातचीत बहुत लंबे टाइम से चल रही थी। रशिया और अमेरिका अपने अपने ऑफर्स भी भारत को दे चुके थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक इस चीज़ को लेकर कुछ भी जिक्र नहीं किया था, किसी प्रकार का कोई भी हिंट नहीं दिया था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने ऑफिशियली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, हम लोग अब फॉरेन से ही हमारे लिए जो 65th जनरेशन फाइटर जेट्स हैं उसको यहाँ पर एक्वायर करने वाले हैं। इसी